और इस टेक्निक ने आज तमाम लोगों को कामयाब किया जिसने इस टेक्निक को अप्लाई किया। अच्छा, ये टेक्निक स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा डिफरेंट वे है। इसमें आप बहुत कुछ सीखते भी हैं, इसमें आप ये चीज़ भी सीखेंगे कि सर ये काम कैसे होता है, इसमें हम क्या कुछ कर सकते हैं, और इस टेक्निक को हम ही क्यों अप्लाई करें। यानी कि एक सवाल मेरा ये आप लोगों से है और आप लोग मुझसे भी कर सकते हैं, सर ये टेक्निक हम लोग ही क्यों अप्लाई करें, हमें इससे क्या इस्तेफादा है। इस टेक्निक का नाम है SQ3R। और ये जो बच्चे समझते हैं कि सर मुझसे पढ़ा नहीं जाता या मेरा दिल नहीं करता पढ़ने को, ये सिर्फ छोटे छोटे अमल अप्लाई कर दे, इंशाल्लाह उसको फ़ायदा। अब उसको फ़ायदा कैसे है, किस तरह है, ये वक्त के साथ साथ आपको चेंज नज़र आता जाएगा। SQ बेटा सबसे पहले आपके पास है वाई SQ3R मेथड होता क्यों है। इट्स मीन SQ, S से स्टैंड्स फॉर सर्वे एंड टू Q स्टैंड्स फॉर क्वेश्चंस। आपका काम क्या है, सबसे पहले जनरली किताब को पकड़ना। फॉर एग्जांपल जैसे मैं किताब पकड़ता हूँ, एक मुझे किताब दें, मैंने इसका चैप्टर नंबर 1 याद करना है। मैंने क्या याद करना है इसका, मैं क्या करूँगा जनरली। अच्छा, इसका फ़ायदा भी बड़ा है, साइकोलॉजी लिहाज से भी इसका बहुत फ़ायदा। क्या फ़ायदा है कि मैं चैप्टर नंबर 1 का से मैंने खोला, अब मेरा पॉइंट क्या है, मैंने इसका सर्वे करना है। सर्वे से मुराद क्या है कि सबसे पहले मुझे चैप्टर नंबर 1 का पता चला कि चैप्टर नंबर 1 का नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग। मैं टॉपिक को ऐसे देखता कैसे सर्वे कर रहा हूँ। अब मेरा सर्वे करने का तरीकाकार भी क्या है, चेंज है। सर्वे कर रहा हूँ यानी कि पढ़ रहा हूँ सिर्फ टॉपिक्स के नेम्स। मेरी बात फिर नोट कर लें, पूरा चैप्टर नहीं मैं रीड कर रहा, सिर्फ चैप्टर के अंदर जो टॉपिक्स हैं उसके नेम्स को रीड कर रहा हूँ। आपने सर्वे करना है सिर्फ टॉपिक्स की हेडिंग्स को, सिर्फ टॉपिक्स की हेडिंग्स को। उसके बाद अगला स्टेप क्या करना है, आपने उस चैप्टर के बैक साइड पे क्वेश्चंस को देखना है। याद भी नहीं करना, कुछ अभी याद नहीं करना, सिर्फ आपने क्या काम करना है कि क्वेश्चंस को देखना है उस चैप्टर के बैक साइड के। तो काम क्या है कि आपने जो बैक साइड से जो सवाल किए होंगे, बैक साइड से आपको पता चल जाएगा यार ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट यही हैं, इंपॉर्टेंट लॉन्ग यही हैं, तो पहले मैं ये क्यों ना करूँ, बाकी मैं एडिशनल सवालों में जाऊँ। एक्चुअली हम मार कहाँ पे खाते हैं, एडिशनल सवालों में खाते हैं। टॉपिक से हट के बात ज़रा सी हो जाए तो हम परेशान हो जाते हैं। हमें पहली फुर्सत में क्या करना है, लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, सिर्फ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हमें क्या चाहिए, सबसे पहले उस चैप्टर का सर्वे कर लिया, उसके बाद चैप्टर के बैक साइड में सवालात को देखा कि वहाँ पे क्वेश्चंस कौन से हैं। जब आपने इन क्वेश्चंस को देख लिया, आपको पता चल गया ये 7 अगर सवाल इस चैप्टर से दिए तो माहिरीन ने दिए होंगे ना, ये जिस बुक के ऑथर ने दिए हैं ना, इट्स मीन बुक के ऑथर ने बता दें कि इंपॉर्टेंट सवाल यही है बेटा, पहले इसको तैयार कर लो। तो मेरा काम क्या हो गया, पहला काम हो गया मेरा बेटा सर्वे हो गया, दूसरा काम मेरा हो गया क्वेश्चंस का। सर्वे किसका करना है, क्वेश्चंस का करना है। अच्छा, अगला जो काम है वो रीडिंग का है। डेफिनेटली माहिरीन डॉक्टर्स कहते हैं जब तक आप ज़ुबान से नहीं लफ्ज़ अदा करोगे तब तक आपके माइंड में वो फिट नहीं होता, दिल में याद नहीं हो सकता। जो बच्चे दिल में याद करते हैं वो रॉन्ग है। कोई चीज़ दिल में याद नहीं हो सकती जब तक ये वर्बली ज़ुबान ना हिले। ये ज़बान जब तक हिलेगी नहीं तब तक आपके माइंड के मसल्स ओपन नहीं होंगे, और जब ओपन नहीं होंगे तो आपके माइंड फिट में नहीं बैठेगा, वो चीज़ ही फिट में नहीं बैठेगी। अब मैं कहता हूँ अभी रीडिंग, जब तक आपको मैं प्रोनाउंस करना नहीं सिखाऊंगा आपको पढ़ना भी नहीं आएगा कि रीडिंग होता क्या। जैसे छोटा बच्चे को सिखाते हैं पढ़ना, A फॉर एप्पल, डेफिनेटली जब तक हम उसको पढ़ना बताएंगे नहीं, उसको याद नहीं कराएंगे, उसको किताब नहीं देंगे, भाई किताब में भी देखो A फॉर एप्पल है, तब तक वो रीडिंग नहीं करेगा जब तक उसके माइंड में बात नहीं बैठेगी। ऐसे ही है, हम लोग बेटा रीडिंग नहीं करते, और बाहर अंग्रेज़ आज कामयाब पता क्यों है, रीडिंग की वजह से। ये जितने भी CSS होल्डर्स हैं रीडिंग की वजह से कामयाब हैं, किताबों को पढ़ते हैं, रट्टा नहीं लगाते। पढ़ना, रीडिंग करना और रट्टा लगाना बहुत फ़र्क है, डिफरेंट है। रीडिंग हमेशा कंसंट्रेशन के साथ होती है। जब तक हम कंसंट्रेट नहीं करेंगे किसी चीज़ पे तब तक हम रीडिंग नहीं कर सकते। हम सिर्फ करते हैं रट्टा, और ये रट्टा है। रीडिंग कैसे करते हैं, कुरान मजीद को रीडिंग करके पढ़ते हैं या रट्टा लगा के पढ़ते हैं? रीडिंग करके। अगर उसका बामुराद तर्जमा पढ़ें तो रीडिंग के साथ पढ़ेंगे कि रट्टे के साथ पढ़ेंगे? रीडिंग के साथ। रीडिंग के साथ पढ़ेंगे, जो लफ्ज़ मुश्किल है उसका मीनिंग भी ढूंढेंगे। यस। ये हम अपनी किताबों के साथ नहीं करते।
हमें ये चीज़ अपनी किताबों के साथ करना चाहिए, रीडिंग करनी चाहिए। तो किताब को जब तक आप रीडिंग नहीं करेंगे तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। यही किताब फ़िज़िक्स की है, यही किताब केमिस्ट्री की है, यही मैथ है, यही उर्दू, यही इस्लामियत, यही इंग्लिश है। हम रीडिंग्स नहीं करते, हम रट्टा लगाते हैं। हम क्या करते हैं? रट्टा लगाते हैं। तीसरा जो वो कहता है रिसाइट, रिसाइट को मैंने दूसरे नाम पे दे दिया रिकॉर्ड। वैसे रिसाइट है, ये 3R है, पूरा नाम बना SQ, ये बन गया सर्वे एंड क्वेश्चंस का। और 3R स्टैंड्स फॉर क्या होता है? पहला जो R है वो किसको रिप्रेजेंट करे? रीडिंग को। और जो दूसरा R है वो रिप्रेजेंट करे रिसाइट, रिकॉर्ड। रिसाइट मतलब क्या होता है? रिसाइट किसको बोलते हैं? ना कुरान में जो रिसाइट हो रहा है, मसलन ऊंची ऊंची आवाज़ में बोला जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, लेकिन ऊंची ऊंची आवाज़ में, उसको आप रिकॉर्डिंग में भी ले सकते हैं। आपके पास मोबाइल तो है, आप उसको अपनी रिकॉर्डिंग में लगाएं और आप देखें कितनी बार वो चीज़ें आप रिपीट कर रहे हैं, सुन लें। रिसाइट, माहिरीन ये कहते हैं, डॉक्टर्स ये कहते हैं कि जो रिसाइट करने वाला बच्चा होता है वो कभी भी दिमागी तवाज़ुन से कमज़ोर नहीं होता। बड़ा एक्टिव, चार्म रहता है। उसको पता है कि मैंने बात कैसे करनी है और ये इसका मतलब क्या है। जब तक आपकी इंग्लिश की ट्रांसलेशन, आपको लफ्ज़, मुश्किल लफ्ज़ गुजरेंगे नहीं और आपके मीनिंग वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होगी नहीं, तो नेक्स्ट टाइम जो वर्ड वो आपके सामने आएगा तो वो फ़ौरन मीनिंग आ जाता है। क्यों? रिसाइट किया होता है, आपको पता होता है कि यार ये इसका मतलब ये है। तो रिसाइट बेटा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है इस स्टडी टेक्निक के अंदर। ये आज मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ ये बड़ी अहम है और ये ताहयात पूरी ज़िंदगी और आपकी आने वाली नस्ल के लिए भी काम होगी। थर्ड वन, जो तीसरा R है, वो कहता है रिवाइज़ करें। हम रिवाइज़ बदकिस्मती से रट्टा सिस्टम करते हैं। रिवाइज़ करने का काम क्या होता है? जो आपने याद किया है वो 24 घंटे के अंदर अंदर रिवाइज़ होना चाहिए। हम बदकिस्मती से रिवाइज़ करते हैं 6 महीने बाद, जब पेपर सर पे पड़े होते हैं या कोई टेस्ट सर पे आया होता है। लाइक बच्चा, पोजीशन होल्डर बच्चा 24 घंटे के अंदर रिवाइज़ करता है जो उसने याद किया, वो रिकॉल कर रहा होता है, रिव्यू ले रहा होता है कि मुझे याद, बैठे बैठे खुद सुना रहा होता है अपने आप को कि ये मुझे याद भी है कि नहीं। आज मैंने कोई फिज़िक्स का याद किया है, दिन में याद किया है, तो रात को खुद ही बैठे बैठे अपने आप से सवाल ये करने कि अगर सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, टीचर भी खुद बने, स्टूडेंट भी खुद बने, आप देखना बेहतरीन इंसान बनेंगे, बेहतरीन शागिर्द बनेंगे, इंटेलिजेंट बॉय बनेंगे, इंटेलिजेंट गर्ल बनेंगे। जो काम क्या करता है? रिसाइट के साथ साथ रिकॉल करता है, रिवाइज़ करता है, लेकिन 24 घंटे के अंदर, 1 महीने बाद, 2 दिन बाद, 1 दिन बाद नहीं। मैंने सुबह फजर टाइम इस्लामियत का सबक याद किया, रात को मैंने उसका रिवाइज़ कर लिया 12 बजे से पहले कि मेरे ज़हन में कितना बैठा हुआ है। कल का पेपर जो है, आज मैं जो याद करूँगा रात को सोने से पहले एक दफ़ा माइंड पे रिवाइज़ कर लूँ। मैं गारंटी शुदा कहता हूँ आप सुबह उठेंगे आपके दिमाग में वही चल रहा होगा, वही चीज़ चल रही होती है, क्योंकि आपका दिमाग क्या होता है? एक्टिव रहता है, वो रिवाइज़ कर रहा होता है। इसलिए हमें भी चाहिए हम क्या करें? रिवाइज़ करें। हम रिवाइज़ नहीं करते। मैं आपको गारंटी कह रहा हूँ, आप में से तीनों पोजीशन होल्डर लोग बैठे होंगे यहाँ पर जो ये इस फॉर्मूले के मुताबिक काम कर लें। ये बहुत ज़रूरी है, ये इंसान के लिए इतना अशद ज़रूरत है ना, इसके लिए बच्चों के लिए स्पेशली, मैं स्पेशली बच्चों को कहूँगा जो 9, 10, फर्स्ट सेकंड के स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, उनके लिए तो बेटा ये फॉर्मूला मैं समझ लो गुर है। यही अप्लाई कर लें आप, यकीन माने आपसे बेहतर अच्छा स्टूडेंट कोई नहीं होगा। इवन आप इंटेलिजेंट भी हो जाएंगे, आप एक्टिविटी भी करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे भी, दावा है मेरा। लेकिन फॉर्मूला ये अप्लाई करें अपनी ज़िंदगी के अंदर। डॉक्टर्स, इंजीनियर इसके मातहत होकर काम करते हैं, लेकिन सबसे पहले वो रिलैक्स होते हैं मेंटली, उनके ज़हन में कोई कन्फ्यूजन नहीं चल रही होती।